एक ऐसा देश जो कभी पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था लेकिन आज उसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ रहने वाले लोग इतने ज्यादा जुनूनी हैं कि आप उनके जुनून को देखने के लिए सिर्फ बांग्लादेश का क्रिकेट मैच देख सकते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि वहाँ के लोग अपने देश से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। हालांकि जनसंख्या के मामले में भी बांग्लादेश पूरी दुनिया के 8वें स्थान पर आता है और आज के समय में बांग्लादेश पाकिस्तान से भी ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश में कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं और उन कमियों के बारे में जब आप आज जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश ही एक ऐसा देश है जिसे दुनिया का सबसे गंदा देश भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा बांग्लादेश में ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है जो आज से तकरीबन 200 साल पुराना है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बांग्लादेश के बारे में कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातें जानते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि बांग्लादेश का मतलब होता है बंगालियों का देश, जिसका ऑफिशियल नाम था पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। इस देश को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग अपनी भाषा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इस वजह से उन्होंने अपनी भाषा को बचाने के लिए कई बलिदान भी दिए हैं। इसलिए जब आप बांग्लादेश का झंडा देखेंगे तो वहाँ आपको 2 रंग नजर आएंगे, एक हरा रंग और एक लाल। हरे रंग का मतलब ये होता है खुशहाली और लाल रंग का मतलब होता है बलिदान, जिन लोगों ने अपनी भाषा को बचाने के लिए बलिदान दिए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के रॉयल बंगाल टाइगर्स को तो आप जानते ही होंगे, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। बहुत से लोग इसे व्हाइट टाइगर के नाम से भी जानते हैं। हालांकि दुनिया में आज बहुत ही कम व्हाइट टाइगर बचे हैं और जो है वो ज्यादातर बांग्लादेश के अंदर ही मौजूद है। आपको बता दें आज के समय में बांग्लादेश की कुल आबादी 16 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा की है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जिसे मस्जिदों का भी शहर कहा जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ आपको तकरीबन हर 1 किलोमीटर पर एक मस्जिद नजर आ जाएगी और वहाँ इतनी खूबसूरत मस्जिदें बनाई गई हैं जिसे देखने पर ही ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में रहने वाले लोग अपने धर्म को लेकर कितना ज्यादा गंभीर है। हालांकि बांग्लादेश में 90% लोग ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं, लेकिन 9% लोग ऐसे भी हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं और 1% ऐसे हैं जो ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश को बहुत से लोग नदियों का देश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 700 से ज्यादा नदियां मौजूद है और यही एक वजह है कि जापान में रहने लायक जगह बहुत कम है और इसलिए वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ और ट्रैफिक देखने को मिलता है। आज के वक्त में बांग्लादेश तरक्की जरूर कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश की 60% आबादी ऐसी है जो अभी भी गाँव देहात में रहती है और 40% आबादी ही सिर्फ ऐसी है जो शहरों में आकर बसी है। दिलचस्प बात यह भी है कि वैसे तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, लेकिन वहाँ कबड्डी से ज्यादा क्रिकेट ज्यादा फेमस है। और आपने भी हो सकता है कि बांग्लादेश के क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में उनके फैंस को देखा हो जो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और लंदन तक भी चले जाते हैं। हालांकि आज बांग्लादेश आजाद जरूर है, लेकिन एक समय में बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान के लोग बंगालियों के रंग और उनकी भाषा का मजाक उड़ाया करते थे और उन पर अत्याचार करते थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेशी लोगों के बंगाली लोगों के ऊपर इतना जुल्म किया था कि वहाँ की औरतें और बच्चों को भी नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से बंगाली भाषा बोलने वाले लोग सभी इकट्ठा हुए और पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू कर दी। हालांकि इस जंग में बंगालियों का साथ भारत ने दिया था और साल 1971 में बंगालियों का साथ देकर भारत ने पाकिस्तान से जंग लड़ी और इस जंग में भारत को बहुत बड़ी जीत भी हासिल हुई, जिसकी वजह से बांग्लादेश अस्तित्व में आया। और यही वजह है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते आज भी काफी अच्छे माने जाते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश की एक बड़ी जनसंख्या मछली पालन से ही अपना गुजारा करती है। हालांकि कुछ लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं और यही वजह है कि बांग्लादेश पिछले कई सालों से गरीबी से जूझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश कुछ न कुछ हिस्सा पर हर साल नदी में डूबता जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश में आने वाली आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कपड़ों का निर्यात करके भी आता है, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश में बहुत ज्यादा गरीबी और शायद यही वजह है कि बांग्लादेश के अंदर ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया भी है, जहाँ पर ज्यादातर औरतों को मजबूरी में 2 पैसे कमाने के लिए ये सब काम करना पड़ रहा है। लेकिन इससे भी अजीब बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर अगर कोई लड़की 18 वर्ष से कम आयु में शादी करना चाहती है तो इस मामले में कानून कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी करना पूरी तरह से लीगल माना जाता है। और एक रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश में रहने वाली 74% महिलाएं ऐसी हैं जिनकी 18 साल से कम उम्र में शादी हो चुकी है। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि बांग्लादेश में रहने वाली लड़कियों की स्थिति कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। और एक रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश में रहने वाली सिर्फ 10% महिलाएं ही स्कूल या कॉलेज पढ़ने जाती हैं। बाकी लड़कियों को घर का काम सिखाया जाता है और उम्र से पहले ही उनकी शादी करा दी जाती है। बांग्लादेश में रहने वाले लोगों के खाने पीने की बात करें तो आप तो ये जानते ही होंगे कि बंगालियों को मछली कितनी ज्यादा पसंद होती है। भले ही उन्हें खाने में कुछ न मिले, लेकिन अगर एक मछली मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के लोगों का दूसरा सबसे पसंदीदा खाना कड़ी चावल है। हालांकि भारत में भी कड़ी चावल खाने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे तो आपको वहाँ पर खाने में चावल जरूर मिलेगा। इसके अलावा बांग्लादेश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की जाए तो ये देश गरीबी से जरूर जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश में आज के समय में 17 एयरपोर्ट मौजूद है, जिसकी मदद से आप बांग्लादेश में किसी भी जगह पर बहुत कम समय में जा सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के सुंदरवन इलाके में डेल्टा नाम के एक नदी बहुत मशहूर है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है। वैसे सुंदरवन के बारे में आपको एक दिलचस्प बात बता दें कि सुंदरवन का ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में मौजूद जरूर है, लेकिन उसका तकरीबन 40% हिस्सा भारत में भी है। इसलिए अगर आप सुंदरवन जाना चाहें तो बहुत आसानी से जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जंगल दिखने में तो बहुत सुंदर
सुंदर है, लेकिन यहाँ बहुत से जहरीले सांप भी रहते हैं, तो उनसे थोड़ा आपको बचना पड़ेगा। बांग्लादेश में घूमने लायक सबसे बेहतर जगह ढाका को माना जाता है, जहाँ पर आपको अपनी जरूरत का सब सामान बहुत आसानी से मिल जाएगा और यह जगह दिखने में बेहद ही खूबसूरत मानी जाती है। इस शहर को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है और यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज में इस जगह को शामिल किया है। और आपको बता दें कि पूरे बांग्लादेश का 10% हिस्सा ऐसा है जो कि पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। लेकिन बांग्लादेश से एक चीज जरूर सीखी जा सकती है कि बांग्लादेश के रहने वाले लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें मुश्किल वक्त में भी मौके की तलाश कैसे करनी है। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश में बाढ़ बहुत ज्यादा आती है और इस वजह से वहाँ पर नाव के अंदर ही स्कूल बनाए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बांग्लादेश के कई जगहों पर ऐसी नाव तैयार की गई है जहाँ बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोट स्कूल के नाम से भी जाना जाता है और बांग्लादेश का ये आइडिया काफी हद तक काम भी आया है। लेकिन जहाँ बांग्लादेश बच्चों की शिक्षा पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहा है, वहीं बांग्लादेश की गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर बांग्लादेश के स्कूलों में लड़कियों की संख्या इतनी कम क्यों है। हालांकि बांग्लादेश में स्कूल के अलावा भी पूरे देश में तकरीबन 17 विश्वविद्यालय मौजूद हैं जहां पर हाई एजुकेशन के लिए बच्चों को भेजा जाता है, लेकिन वहां भी आपको लड़कियों की संख्या बहुत कम ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आपने पूरे बांग्लादेश की सैर कर ली होगी और आप समझ पाए होंगे कि बांग्लादेश में क्या क्या खूबियां और क्या क्या कमियां हैं जिन्हें सुधारने की बांग्लादेश को बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आएं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।